सीरियल के आखिरी में एक जनरल नॉलेज के लिए सवाल। हाय फ्रेंड्स, नकुशा अनुषा का 11th एपिसोड में आपका स्वागत। रात हो गई। आई साहब बाकी सब खाना खाने के लिए बैठ गए। कला, बाऊ वहीनी अभी तक नहीं आए। वो दोनों बाहर गए। बाहर क्यों? समझो कला ताई, नई नई शादी हो गई, बाहर डिनर करने गए होंगे। नहीं लीला, बाऊ हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल क्यों? मैं और वहीनी शाम को एक ही साथ घर आ गए थे। बाऊ हॉस्पिटल क्यों गया? बाऊ वहीनी का हॉस्पिटल नहीं गया, वहीनी को दिखाने हॉस्पिटल गया। किशोर ने नकुशा को दिखाने गया। क्या हुआ नकुशा को? वो किशोर बाऊ करके बाजी ने सब बता दिया। बाजी, इतना सब कुछ हुआ फिर भी हमने कुछ बताया नहीं। अरे किशोर बाऊ, आपको पता है ना, हमारे धंधे में ऐसा होता है, मारपीट गोलीबार ये तो चालू ही रहता है ना। हाँ बाजी, पर ये सब कुछ नकुशा को पता नहीं है ना। अगर उसे कुछ हो जाता तो? ऐसा मत सोचो किशोर बाऊ, वहीनी को कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा सदमा लगा। उसी वक्त दत्ता ने नकुशा को हॉस्पिटल लेके घर आया। नकुशा से मिलने सब खाने से उठ रहे थे। नकुशा, नहीं आई साहब, खाते वक्त बीच में नहीं उठते। आप सब बैठो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर हमारे साथ बैठ के खाना खा लो। सब लोग मिलके खाना खा लेते हैं और नकुशा खाना खा के अपने कमरे में चली जाती है। आई साहब दत्ता से, दत्ता हॉस्पिटल में क्या हुआ? नकुशा को थोड़ा सदमा लगा था। तो कैसे ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने नकुशा को 2 दिन रेस्ट करने के लिए कहा और उसे खुश रखने की कोशिश करने के लिए कहा। खुश रहने से वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, हम हैं ना, नकुशा को खुश रखने की कोशिश करेंगे। अब तुम जाओ, नकुशा अकेली होगी। दत्ता कमरे में गया। नकुशा सोफे पे सो रही थी। नकुशा, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। रोज मैं सोफे पे सोती हूँ ना, आज क्यों नहीं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ हाँ, तबीयत ठीक नहीं है करके मुझे पेशेंट मत बनाओ, मैं ठीक हूँ। बस नकुशा, हमेशा तुम्हारी जिद नहीं चलेगी करके दत्ता नकुशा को उठा के बेड पे सुला दिया। तुम आज से बेड पे सो जाओगी, मैं सोफे पे सोऊंगा, ठीक है? गुड नाइट कह के सो गया। आधी रात को नकुशा को नींद खुल गई। उसे प्यास लग रही थी और कमरे में पानी नहीं था, तो नकुशा नीचे किचन में गई, पानी पी। अचानक उसके हाथ से ग्लास फिसल जाता है और नीचे गिरता है। किचन के नज़दीक बाजी का रूम है। बाजी को आवाज आता है और आवाज से उठता है। इतनी रात को कौन होगा करके पिस्तौल लेके कमरे से बाहर आता है। नकुशा पानी पी के ऊपर जाने लगी। बाजी नकुशा का परछाई देख के ऊपर गया कौन आया करके। नकुशा अपने कमरे में जाके सो गई। बाजी उधर इधर देखते हुआ कमरे के उधर गया। अचानक खिड़की से देखा तो दत्ता सोफे पे और नकुशा बेड पे सो रही थी। बाजी अपने कमरे में जाके सोचने लगा, दत्ता नक्कू दोनों एक दूसरे को अपनाया नहीं, इन दोनों को मिलाना होगा, कुछ तो करना होगा करके सुबह होते ही बाजी आई साहब के पास जाता है। आई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बाजी। आई साहब, आप तो जानते ही हो दत्ता नकुशा की शादी कैसे हो गई। हाँ, वो तो सबको पता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक दूसरे के साथ अकेले में बिताना है। इन दोनों को कहीं भेज देते हैं। कहाँ? हनीमून पे। बाजी, ये बात दत्ता कभी नहीं मानेगा। मैं जानता हूँ। आई साहब, हम ये बोलते हैं नकुशा की तबीयत ठीक होने के लिए कहीं लेके जाओ करके बोलेंगे, तब मानेगा। इस बात के लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए आई साहब, वरना नकुशा हॉस्पिटल चली जाएगी। हाँ चलते हैं। नकुशा हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। नकुशा, तुम हॉस्पिटल जा रही हो? हाँ। नहीं, तुम मत जाओ। क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़, मैं कल रात को बोली ना, तबीयत के बारे में बोल के मुझे पेशेंट मत बनाओ। मैं तुझे पेशेंट नहीं बना रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है तुझे 2 दिन के लिए रेस्ट चाहिए। मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझे पता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी वो तुमसे बड़ा डॉक्टर है, तुझे 2 दिन
आराम की ज़रूरत है। अब तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी। चलो नाश्ता करने चलते हैं। दत्ता नकुशा को नाश्ता करने नीचे लेके गया। नकुशा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ आई साहब। बाऊ, तू और वहीनी कहीं जाके आओ ना, कहीं घूम के आओ। वहीनी, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मुझे अपने आई के पास जाना है। आई साहब बाजी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आई साहब, मैं 2 दिन आई के पास जाऊँ? दत्ता से पूछ। जाओ नकुशा, वहाँ आराम करो, वहाँ से हॉस्पिटल मत चले जाना। हाँ, थैंक यू। नकुशा अपने आई के पास 2 दिन के लिए चली गई। उस रात को दत्ता कमरे में अकेला था, फिर भी सोफे पे ही सो रहा था। बाजी दत्ता के कमरे में आया। बाऊ, नकुशा तो नहीं है, फिर भी आप सोफे पे क्यों सो रहे हो? दत्ता बाजी को देखने लगा। तू क्या बोल रहा है करके? बाऊ, शादी से पहले नकुशा ने आपकी जान बचाई, बेहोशी में शादी किया, फिर भी आपको पति मान के इस घर में आई। बाऊ, वहीनी ने कल फिर से आपको जान बचाई, इतना कुछ कर चुकी है आपके लिए, फिर भी आप नकुशा को आपकी पत्नी के रूप में अपनाया नहीं। क्यों बाऊ? तुझे कैसे पता चला? कल रात को मैं अचानक यहाँ पे आया था, खिड़की से देखा तो तुम दोनों अलग अलग सो रहे थे। क्यों, आप नकुशा वहीनी से प्यार नहीं करते? प्यार? मुझे नहीं पता ये क्या है। नकुशा मेरे साथ दोस्त की तरह रहती है। जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है तो मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? बाऊ, नकुशा वहीनी आपसे बहुत प्यार करती है। तू कैसे जानता है? तुझे बताई? हर बात को बताना जरूरी नहीं होता है बाऊ। वहीनी की आंखों में दिखाई देती है वो आपसे कितना प्यार करती है। कल आपको किसी ने उठा के लेके गया करके फोन आया, तब कितना घबराई, मुझे बताई। मैंने बहुत मना किया, फिर भी मेरी बात नहीं मानी, खुद गाड़ी चलाने लगी, बल्कि उसे गाड़ी चलाना आता ही नहीं। आपके लिए, आपको कुछ हो ना जाए इसलिए, आपको बचाने के लिए दुश्मन पे गोली भी मारी। और क्या करना है आपके लिए? मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है वहीनी आपसे कितना प्यार करती है। लड़की है बाऊ, वो कैसे बताएगी? आपको पहला कदम आगे बढ़ाना होगा, तब वहीनी आगे बढ़ेगी। एक बात बोल बाऊ, आपके दिल में वहीनी के ऊपर प्यार है कि नहीं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बाजी। जब तक वो मेरे पास थी कुछ नहीं हुआ, जैसे वो अपने घर चली गई मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा है। नकुशा नहीं है, फिर भी मैं उसके बेड पर सो नहीं पा रहा हूँ। इसे ही प्यार कहते हैं बाऊ। आप नकुशा वहीनी से प्यार कर रहे हैं, ये बात वहीनी को बता दीजिए। आप अपने दिल की बात वहीनी से बताइए, उसके बाद वहीनी भी बता देगी वो आपसे कितना प्यार करती है। जब तक आप ये बात नहीं बोलेंगे तब तक आपके रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, कल नकुशा आएगी ना, तब बता दूंगा। ऐसे ही मत बोलो बाऊ, कुछ तोहफा दे के बोलो। ठीक है, अब तुम जाके सो जाओ। गुड नाइट बाऊ, और कल के लिए ऑल द बेस्ट। अगले दिन सुबह गौरी नकुशा को मंदिर लेके जाती है, पंडित के पास। गौरी नकुशा को एक जगह पे बिठाती है और वो पहले जाके पंडित से बात करती है। पंडित जी, मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, पर अचानक वो शादी तोड़ के उस दूल्हे के साथ नकुशा की शादी करवाई, तो उसकी भविष्य कैसे रहेगी मुझे पता लगाने का था। आपने नकुशा का कुंडली लेके आया? नहीं पंडित जी, उसकी कुंडली नहीं है। दरअसल वो हमारी बेटी नहीं है। जब वो 4 साल की थी तब हमें मिली थी, तब से हमने उसे पाला। मैंने सुना है कि आप हाथ देख के भी बताते हैं, तो आप नकुशा को लेके आया? हाँ, नकुशा को बुलाती है। पंडित नकुशा के हाथ देख के, गौरी बहुत अच्छी है तुम्हारी बेटी की भविष्य, ये जहाँ भी जाएगी वहाँ धन की कोई कमी नहीं रहेगी, उसकी ससुराल में धन बढ़ता ही जाएगा, इसकी भविष्य बहुत अच्छी है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नकुशा, तुम जाके अंदर दर्शन कर लो, तुम्हारी आई से बात करता हूँ। नकुशा वहाँ से चली गई। पंडित जी, अब मैं शांत हूँ। मैं 2 दिन से बहुत घबराने लगी थी, इसकी शादी अचानक हो गई, कैसी होगी इसकी भविष्य करके। आपने ये बात बता दी तो अब मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने जो कुछ भी कहा है
उसमें आधा सच है आधा झूठ। पंडित जी, आप ये क्या बोल रहे हो? नकुशा के सामने ये बात बोलना अच्छी नहीं है, इसीलिए उसके सामने कुछ नहीं बोला। नकुशा और उसके पति के बीच में बहुत प्यार रहता है, फिर भी 5 महीने में इन दोनों की रिश्ता टूट जाती है। ये बात सुन के गौरी चौंक गई। नकुशा जहाँ भी जाएगी बस उसकी राज होगी, जहाँ भी जाएगी नकुशा का ही चलेगा, सब उसके बात मानेंगे, हमेशा रानी बन के जिएगी। पर वो जिसे अपना मानती है सब उन्हें धोखा दे देते हैं। उसके रिश्ता तोड़ने के अहम कारण आप होंगे, आप ही उसके रिश्ता तोड़ देंगे। आप ये क्या कह रहे हो पंडित जी? मैं ही अपनी बेटी की घर तोड़ दूंगी? हाँ, नकुशा के जिंदगी में खुशियाँ कम, गम ज़्यादा है। एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती है। नकुशा में बहुत हिम्मत है। नकुशा उसके परिवार की डाल है, पर उसकी अहमियत कोई नहीं समझेगा। जब उसकी अहमियत समझ पाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 5 महीने में नकुशा का शादी टूट जाएगा। उसके 1 साल में नकुशा की मौत हो जाएगी। आप ये क्या कह रहे पंडित जी? सच, जो मैं हमेशा कहता हूँ। प्लीज पंडित जी ऐसा मत बोलिए। गौरी, मेरी जबान के ऊपर काला तिल है, इसीलिए मैं जो कुछ भी कहता हूँ सच कहता हूँ, और मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो सच होता है। 5 महीने के अंदर नकुशा का शादी टूटेगा। उसके 1 साल के बाद नकुशा की मौत हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरे बोलने में कुछ गलत निकला, तो मेरा मौत होएगा। पंडित जी? हाँ गौरी, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मेरी मौत हो जाएगी। पर अभी तक मैं जितने जन को भविष्य बताया वो सब कुछ सच हुआ। ये भी सच होगा। पंडित जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? गौरी, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। नकुशा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का हाथ है। मगर नकुशा भगवान को नहीं मानती। नकुशा भगवान को नहीं मानती है, पर भगवान नकुशा को मानता है। उसका कारण है नकुशा का अच्छाई। नकुशा के मुसीबत में कोई साथ हो ना हो, वो मुरली मनोहर श्री कृष्ण कन्हैया नकुशा के साथ हमेशा होगा। तुम चिंता मत करो। ठीक है पंडित जी, मैं चलती हूँ। गौरी नकुशा को लेके घर चली गई। आज के एपिसोड इतना ही। पिछले सवाल का जवाब है पानीपुरी वाला। उसके सामने अमीर हो या गरीब सब लोग कटोरी लेके खड़े हो जाते हैं। आज का सवाल ये है, चोर देख सकता है पर चुरा नहीं सकता, वो क्या है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बाय।